खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम जी। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक और आप देख रहे हैं पैट्रिक टेलीविज़न। और पैट्रिक टेलीविज़न में हम आपको खुशामदीद और वेलकम करते हैं। प्रोग्राम वॉइस ऑफ गॉड में हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 सलीबी कलमे, और जिसमें से आज हम तीसरे कलमे को सीखेंगे। तीसरा कलमा जो कि नजात का कलमा है। आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील बयान 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, आमीन। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो कि सलीब पर हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और मुकद्दसा मरियम से कहा कि देख तेरा बेटा ये है। तो मेरे अजीजों, ये जो तीसरा कलमा है इसे हम एहसास का भी कलमा कह सकते हैं, इसे हम मोहब्बत का भी कलमा कह सकते हैं, और इसे हम जिम्मेदारी का भी कलमा कह सकते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को ही क्यों अपनी माँ की जिम्मेदारी दी। क्या उसके वहां पर और कोई रिश्तेदार नहीं है? क्या उसके जो भाई हैं, क्या वो सलीब के पास खड़े नहीं थे? क्या मुकद्दस यूसुफ वहां पर, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के जमीनी बाप हैं, मुकद्दस यूसुफ सलीब के पास मौजूद नहीं थे? जब हम गौर करते हैं कलाम मुकद्दस में से, तो सलीब के पास हमें 4 औरतें और एक शख्स का जिक्र मिलता है। 4 औरतें और एक शख्स का सलीब के पास मौजूदगी का जिक्र मिलता है, जिसमें से सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा मोहतरमा मुकद्दसा मरियम आपको वहां पर नजर आती है। और उसके बाद जब आप दूसरे नंबर पर जब हम देखते हैं सलोमी, जो कि मुकद्दसा मरियम की बहन है और जिसके 2 बेटे यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जिसमें से याकूब और यूहन्ना, वहां पर आपको सलोमी का जिक्र मिलता है। और तीसरे नंबर पर आपको वहां पर मरियम, जो कि कुलपास की बीवी है, उसका आपको जिक्र मिलता है। और ये मरियम जो है, ये भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द की माँ है, जिसे बाइबल मुकद्दस के अंदर छोटा याकूब भी कहा जाता है, और ये छोटे याकूब की माँ है। और चौथे नंबर पर आपको मरियम मगदलिनी का जिक्र मिलेगा, जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने 5 विद्रोहों को निकाला था। और 5वें नंबर पर आपको एक मर्द नजर आएगा जिसका नाम यूहन्ना है, जिसको प्यारा शागिर्द कहकर पुकारा गया है। आपको यहाँ पर 5 लोगों का जिक्र मिलता है। तो मेरे जीजो, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के जो भाई हैं वो क्यों मौजूद नहीं है? यहाँ पर वो मौजूद क्यों नहीं है? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब आप यूहन्ना की अंजील को जब आप पढ़ते हैं और उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह के जो भाई हैं, ये भी अभी तक यीशु पर ईमान नहीं लेकर आए थे। वहां पर आपको जिक्र लिखा हुआ मिलेगा कि यीशु के भाई भी यीशु पर उस वक्त ईमान नहीं लेकर आए थे, और इसलिए मुश्किल के वक्त में वो भी यीशु मसीह के साथ नहीं थे, वो भी उसे छोड़कर चले गए थे। और फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के जो बाकी के शागिर्द हैं, जब यीशु मसीह को मार पड़ती है, कोड़े पड़ते हैं, तो उस वक्त यीशु को वो छोड़कर वो भी भाग जाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, भाई भी वहां पर मौजूद नहीं है, शागिर्द भी छोड़कर भाग चुके हैं। और जब हम देखते हैं मुकद्दस यूसुफ की तरफ, तो जो यीशु मसीह के जमीनी बाप हैं, जो जमीनी बाप है, उसका जिक्र इसलिए नहीं मिलता कि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा होते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह हैकल में खो जाते हैं,
यीशु मसीह जब हैकल में खो जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ जो है यीशु को ढूंढते हुए हैकल में जब वो आते हैं तो वो बुजुर्गों के पास बैठकर तालीम उनको दे रहे होते हैं। तो मुकद्दसा मरियम मुझसे पूछती है कि हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। तो यीशु मसीह वहां पर जवाब देते हैं कि यूसुफ का आखिरी बार जिक्र वहां तक आता है और उसके बाद बाइबल खामोश हो जाती है। तो इसका मतलब यह है मुकद्दस यूसुफ की वफात हो चुकी है। और यहाँ पर सलीब के पास इसलिए यूसुफ नजर नहीं आते क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के भाई भी नहीं है, यीशु का जो जमीनी बाप यूसुफ है वो भी नहीं है वहां पर, और यीशु के जो बाकी के जो शागिर्द हैं वो भी नहीं है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, जो मेरे बाकी के शागिर्द भी छोड़कर चले गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उस फर्ज को भी पूरा किया कि जो फर्ज कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी वक्त अपनी मां की जिम्मेदारी उस शख्स को दे दी कि जो मोहब्बत से भरा है, जो ताबेदारी करने वाला है। और मैं यहां पर आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मेरे अजीजों, यूहन्ना खुशकिस्मत है। नंबर 1 कि एक तो वो खुदावंद यीशु मसीह का रिश्तेदार है, दूसरा कि वो यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, और तीसरी बात जो है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालदा की जिम्मेदारी और अपनी वालदा को उसके सपुर्द कर रहे हैं। उसके लिए एक और जो बहुत बड़ी बात है वो बात यह है कि यीशु ने उसको कहा कि तेरी मां ये है, और मुकद्दसा मरियम को कहा कि तेरा बेटा ये है। उसने बेटा और मां का रिश्ता कायम कर दिया। और मेरे जीजो, जो रिश्ते यीशु कायम करता है, जिन रिश्तों की बांध यीशु बांधता है, वो कभी रिश्ते कमजोर नहीं होते। ये उसके लिए एक बड़े इनाम की बात है कि जो उसके आका की मां है, जो उसके मनच्ची की मां है, जो उसके नजात दीनदा की मां है, उसकी जिम्मेदारी और उसकी खिदमत करने के लिए मुकद्दस यूहन्ना को चुना गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी उसे दे दी। और यहां पर एक और भी मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं खादमीन से कि अक्सर कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को मां क्यों नहीं कहा, औरत क्यों कहा है। तो मेरे चीजों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरत का जो मतलब है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो औरत कहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, औरत का जो नाम का जो मतलब है वो है मोहतरमा, मैडम या मैम, और इससे बड़ी इज्जत का लफ्ज कहा जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि तकरीबन 30 साल की उम्र में जब उसने बपतिस्मा लिया, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को मां कहा, मगर बपतिस्मे के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को मां कभी नहीं कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि काना गलील की शादी में यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को औरत कहा। यहां पर भी औरत का जिक्र आ रहा है कि यीशु मसीह ने कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर अपनी मां को औरत इसलिए कहा है कि ये एक इज्जत थी, एहतराम के साथ कहा, और उस काम को पूरा करना था, उस बात की तस्दीक भी करनी थी कि कलाम मुकद्दस में जो लिखा है कि पैदाइश की किताब में जब खुदा ने जिस वक्त आदम, हवा और अबलीस के साथ जब खुदा ने कलाम किया और आदम को और हवा को बागे अदन से निकाला, और अबलीस के लिए जो सजा का हुक्म था कि औरत की नस्ल से आएगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तुझे अपने पांव के नीचे रोंदेगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात की तस्दीक की है कि ऐ मुकद्दसा मरियम, देख तू मेरी मां है, मगर मैं औरत तुझे इसलिए कह रहा हूं कि ये उस बात की तस्दीक हो रही है कि देख मैंने तेरे वसीला से मैंने जन्म लिया है, मैं तेरे वसीला से पैदा हुआ हूं, और देख जो पेशन कोई बागे अदन में की गई थी वो मुबारक औरत तू ही है, और देख मैंने तुझसे जन्म लेकर मैंने अबलीस को अपने पांव के नीचे रोंद दिया है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को औरत कहा, इसलिए औरत कहा। तो मेरे अजीजों, ये एक इज्जत की बात है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यीशु ने मुकद्दसा मरियम को औरत क्यों कहा? ये औरत वही औरत है जिसका जिक्र बागे अदन में हुआ है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छा बेटा होने की
بھی اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا، اپنی ماں کی عزت کی۔ 30 سال کی عمر سے پہلے اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا اور اس کے بعد اس نے اپنے آسمانی باپ کی تابعداری کی، جس کام کے لیے اس کے آسمانی باپ نے اسے بھیجا تھا، اس نے اسے پورا کیا۔ میرے عزیزو، کیا آپ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ اور اپنی ماں کی فکر کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر یہ سکھایا ہے، اس کلمے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کی تابعداری کرنی ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی فکر کر سکتے ہیں، اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو کیا آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں؟ یہ کلمہ ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر اپنی ماں کے لیے اپنے دل کے اندر کتنی عزت اور کتنا درد اور کتنا خیال رکھا، اپنی ماں کو اپنے پیارے شاگرد یوحنا کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی خدمت کر سکے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، مقدس یوحنا بھی خوش قسمت ہے کہ پہلے اس کے پاس ایک ماں تھی اور اس کے بعد اس کے آقا کی بھی ماں اس کے پاس آ گئی اور اس نے اپنی 2 ماں کی خدمت کی۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں تاکہ خداوند یسوع مسیح آپ کو دیکھ کر خوش ہو، کیونکہ یسوع نے تو اچھا بیٹا بن کر دکھا دیا اور اپنے ماں باپ کی عزت کی۔ اور خداوند یسوع مسیح آپ سے بھی یہ کلام کرتا ہے کہ آپ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ خداوند آپ کو اس کلمے کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ آئے ہم سب لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں۔ قدوس مہربان بزرگ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جتنے بھی لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے۔ اے باپ، اس کلام کے وسیلہ سے، اس کلمے کے وسیلہ سے برکت کو رسیو کریں، اور باپ یہ بھی اچھے بیٹے بنے اور اپنے باپ ماں کی عزت کرنے والے بنے، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ خدا کو بہت زیادہ برکت دے۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، پلیز ہمارے چینل کے لیے، پیٹرک ٹی وی کے لیے دعا کیجئے، اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والے ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ خدا کو بہت زیادہ برکت دے۔